नमस्कार मित्रों, क्या आपकी मेहनत पर लगातार रुकावटों का साया है? क्या प्रयास करने पर भी आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं? क्या जीवन में बन गया है अनिश्चितता, भ्रम और चिंता? तो सावधान, हो सकता है ये सभी समस्याएं आपके जीवन में अशुभ राहु के कारण हो और आपने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, तो जान लें कि आप चूक रहे हैं अपने जीवन में आने वाली बड़ी सफलता और शांति पाने से। तो इसलिए आज के इस जरूरी वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं राहु को शांत करने के 10 शक्तिशाली और अचूक उपाय जो सैकड़ों लोगों का जीवन बदल चुका है। क्या आप जानना चाहते हैं वे कौन सा सस्ता उपाय है जो राहु की सारी निगेटिविटी को हमेशा के लिए दूर कर सकता है? किस दिन और किस समय करें यह उपाय ताकि हो 100% लाभ? राहु के शांत करने के या राहु से लाभ प्राप्ति करने के लिए कौन से उपाय किस काम में आता है, इसे जानने से पूर्व सबसे पहले हम जान लेते हैं राहु के कारकत्व यानी राहु किन चीजों को प्रभावित करते हैं। राहु गूढ़ और रहस्यमयी विद्या देने वाले ग्रह माने जाते हैं। यह तीव्र इच्छा शक्ति के भी कारक होते हैं। यह जीवन में मिलने वाले अचानक लाभ या हानि को नियंत्रित करने वाले ग्रह बनते हैं। मानसिक कष्ट हो, भय हो, चिंता हो, भ्रम हो, इन सारे चीजों का कारण राहु बनते हैं। राहु ही रोग, व्याधि, कष्ट जैसे दुख देते हैं। पारिवारिक कलह या अशांति हो या वाद विवाद की बात हो, इन सारे चीजों के कारक बनते हैं राहु। राहु जीवन में दुख, दरिद्रता और गरीबी देने वाले ग्रह भी माने जाते हैं। जीवन में प्राप्त होने वाले धोखा, छल, वाद विवाद, अपयश जैसे चीजों का सीधा सीधा संबंध अशुभ राहु से जोड़कर देखा जाता है। यानी यदि आपके जन्म पत्रिका में राहु अशुभ हो रहे हो तो निश्चित मानिए कि जीवन में इन चीजों के चलते आप दुख कष्ट उठा रहे हैं। शास्त्रों में राहु को शांत करने के अनेक उपाय बताए गए हैं, जिसमें से ये 10 उपाय ज्यादा कारगर और अचूक सिद्ध होते हैं। यानी इन उपायों को करने से निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। आइए एक एक कर देखते हैं कि राहु से जुड़े ये उपाय किन समस्याओं के निराकरण में काम आता है, किन समस्याओं के उपाय के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले नंबर पर आता है कुत्ते की सेवा या कुत्ते को रोटी देना, भोजन देना जैसे चीज। यह कुत्ते की सेवा का जो उपाय होता है, यह आपके मन के शक्ति को बढ़ाने वाला माना जाता है। मन की शांति हो या निर्णय क्षमता बनाने की शक्ति हो, ये सारे चीजों को बढ़ाने वाला उपाय माना जाता है। जीवन में जब भ्रम की स्थिति पैदा हो गई हो, अनावश्यक चिंता चल रही हो, किसी कारण से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अगर मगर बना हुआ हो, वैसे स्थिति में कुत्ते को रोटी देना, कुत्ते को दूध पिलाना जैसे उपाय करने से राहु के अशुभ प्रभाव शांत हो जाते हैं और आपका मन शांत होकर सही निर्णय ले पाता है। दूसरे उपाय की बात की करें तो यह है असमर्थ अंगहीन इंसान को दान करना। असमर्थ और अंगहीन इंसान जो होते हैं वे राहु से जुड़े होते हैं। इनके सेवा सहायता करने पर इंसान को नुकसान के भय से मुक्ति मिलता है। नुकसान की आशंका बन रही हो, किसी कार्य को करने के बाद ऐसा लग रहा हो कि इसमें हमें हानि हो जाएगी, ऐसे स्थिति में असमर्थ और अंगहीन इंसान को दान करना ऐसे समस्याओं से बचा सकता है। दक्षिण मुखी घर में निवास करने से भी जो राहु के अशुभ प्रभाव आते हैं, उसे शांत करने के लिए अंगहीन इंसान की सेवा का विधान बताया गया है। तीसरे उपाय की बात करें तो चांदी की बनी चीजें, चांदी का बना हाथी घर में रखना भी अशुभ राहु के प्रभाव को शांत करने वाला उपाय बताया जाता है। यह उपाय घर में धन की बरकत को बढ़ाता है, लक्ष्मी माता के आशीर्वाद को बढ़ाता है, जीवन में व्यापार के क्षेत्र में उन्नति देता है। यानी रोजी रोजगार अच्छा नहीं चल रहा हो, धन की कमी बन गई हो, ऐसे स्थिति में आपको अपने घर में चांदी से बने चीजें लाकर रखना चाहिए या चांदी का बना हाथी घर में रखना चाहिए। इस उपाय को करने से जीवन में धन का बरकत बढ़ने लगता है। चौथे उपाय की बात करें तो मंदिर में मूली का दान। मंदिर में मूली का दान राहु के दशा अंतरदशा से आने वाले हानि से बचाव करता है। यानी आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो और आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सारे काम बिगड़ रहे हैं, किसी प्रकार का कोई सहयोग सहायता नहीं मिल रहा हो, ऐसे स्थिति में आपको मंदिर में मूली का दान करना चाहिए।
मंदिर में मूली का दान यथाशक्ति 11, 21, 51 का गांठ बना लें और मंदिर में जाकर दान करें। ऐसा करने से आप देखिएगा कि राहु महादशा या अंतरदशा के चलते जीवन में जो बाधा विघ्न बन रही है वह धीरे धीरे शांत हो जाएगी। जीवन में बाधा जब दूर हो जाएगी तो सफलता मिलती हुई दिखेगी। पांचवें उपाय की बात की जाए तो यह है बुधवार की शाम मछली को आटे की बनी गोलियां खिलाना। यह उपाय राहु के लिए तब किया जाता है जब आपको यश प्रतिष्ठा में कमी महसूस हो रही हो या रोग व्याधि के चलते आप कष्ट उठा रहे हो, परिवार से मदद नहीं मिल रहा हो, अचानक किसी प्रकार की हानि हो रही हो। इन सारे स्थितियों में जब हम बुधवार की शाम को मछली को आटे की बनी गोलियां खिलाते हैं तो राहु के प्रभाव शांत हो जाता है। राहु जो अशुभता दे रहे हैं जब शांत हो जाते हैं तो रोग व्याधि से मुक्ति मिलती है, यश प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होती है और कोई हानि होने वाला है उससे भी बचाव होता है। अगला उपाय जो बताया गया है वह है दुर्गा माता के मंदिर में नारियल चढ़ाना। यह उपाय भी राहु को शांत करने का उपाय माना जाता है। जब जीवन में परिवार से जुड़े कलह अशांति दिख रही हो या परिवार में सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो, पति पत्नी में सामंजस्य नहीं हो, कलह का वातावरण बन गया हो, दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं हो, यानी परिवार में पति पत्नी का कलह हो या परिवार के सदस्यों के बीच में कलह लड़ाई झगड़े का वातावरण बन गया हो, तो यह अशुभ राहु का प्रभाव होता है, जिसे दूर करने के लिए शास्त्रों में दुर्गा माता के मंदिर में नारियल चढ़ाने का विधान उपाय बताया गया है। यह जब आप करते हैं तो घर के शांति को बढ़ाते हैं, यानी घर का वातावरण शांत हो जाता है। अगले उपाय की बात की जाए तो यह है 70 ग्राम चांदी का ईंट रखना। 70 ग्राम चांदी का ईंट रखना राहु का वह उपाय है जो लक्ष्मी से जोड़कर धीरे देखा जाता है, यानी लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको 70 ग्राम चांदी का एक ईंट बनवाकर लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से आप देखिएगा कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बढ़ने लगा है। तो जब राहु धन प्राप्ति में रुकावट पैदा कर रहा हो, धन से जुड़े कष्ट दुख दे रहा हो, गरीबी दे रहा हो, ऐसे स्थिति में 70 ग्राम चांदी का ईंट बनवाकर अपने पास रखना एक अत्यंत उत्तम उपाय माना गया है। अगले उपाय की बात करें तो यह है कि बहते जल में कोयला प्रवाहित करना। बहते जल में कोयला प्रवाहित करने का उपाय तब किया जाता है जब आपके जीवन में मानसिक अशांति आ गई हो, रोग व्याधि दुख कष्ट जैसे चीजें आप राहु के वजह से देख रहे हो, यानी राहु आपके लिए स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न कर रहा हो। ऐसे स्थिति में बहते जल में लकड़ी का कोयला प्रवाहित करना जीवन में राहु से आ रहे अशुभ प्रभाव को शांत कर देता है, जिससे आप लंबे अवधि से चले आ रहे रोग व्याधि के कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। अगले उपाय की बात की जाए तो गले में चांदी का चेन धारण करना। यह उपाय चंद्रमा के प्रभाव को बढ़ाता है, यानी राहु जब आपको मानसिक चिंता भ्रम एवं अनसर्टेनिटी भरा सोच दे रहा हो, मन में डर भय चिंता बनी हुई हो या रात की नींद खराब हो गई हो, इन सारे स्थितियों में राहु के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए गले में चांदी का चेन धारण करने का विधान बताया जाता है। चांदी का चेन धारण करने से राहु से बनने वाले इस प्रकार के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं। और अंत में राहु से जुड़े पूजा पाठ का विधान भी राहु के अशुभ प्रभाव को शांत करता है, जिसमें राहु से जुड़ा मूल बीज मंत्र का नियमित रूप से जाप करना विशेष लाभ देता है। राहु कवच हो या राहु स्त्रोत हो, इसका पाठ भी नियमित रूप से करना राहु के अशुभता को दूर करने का उपाय बताया जाता है। तो जीवन में कैसी भी बाधा आ रही हो, राहु यदि उसके लिए जिम्मेवार हैं तो इन उपायों को करके राहु के अशुभ प्रभाव को आप दूर कर सकते हैं। राहु किनके जीवन में ज्यादा अशुभ प्रभाव दे सकते हैं, राहु जन्म पत्रिका में कब अशुभ हो जाते हैं, इत्यादि विषय पे मैंने एक वीडियो बना रखा है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें, तब आप समझ पाएंगे कि राहु आपके लिए कितना हानि देने वाले ग्रह बन रहे हैं और क्या हानि दे रहे हैं। यदि जीवन में राहु से जुड़े हानि के वजह से आप परेशान हैं तो इन उपायों को अवश्य आजमाएं। इन उपायों को करने में अगर कहीं कोई मन में प्रश्न हो
तो हमें कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। मैं यथासंभव इन उपायों पर विस्तार से कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।